हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति। इसी प्रकार अर्थालंकार भी 5 प्रकार के होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो इस प्रकार से इस वीडियो पर हम 10 अलंकार पढ़ने वाले हैं। अब अलंकार संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे, क्योंकि सार गर्भित चीज़ों को हम देखने वाले हैं कि कैसे आप पहचान करेंगे कि कौन सा अलंकार है। आइए सबसे पहले देखते हैं अलंकार की परिभाषा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। आप समझ गए होंगे अलंकार किसे कहते हैं, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार। आपको याद रखना है, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति अलंकार आएंगे। तो यहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार होगा, काव्य का रूप जो है अलग हो जाएगा, सुंदरता आ जाएगी शब्दों के द्वारा। तो यहाँ पर शब्दालंकार होगा जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति। अब कैसे जानेंगे कि कौन से काव्य में अनुप्रास है, यमक है? आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कैसे जानेंगे कि काव्य में अनुप्रास अलंकार है? इसकी परिभाषा देखिए, बहुत ही सुंदर स्पष्ट है कि जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि वर्णों से मिलकर शब्द बनता है साथियों। तो आपको याद रखना है कि वर्ण 1 से अधिक बार होगा, 2 या 2 से अधिक बार होगा, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। यहाँ पर ता वर्ण जो है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं यमक अलंकार। बहुत ही सरल है यमक अलंकार। जैसे अभी आपने देखा अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति हो रहा था, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होगी, शब्दों को बार बार लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर परिभाषा देखिए, जहाँ कोई शब्द 1 से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। आप सभी पढ़ चुके हैं कि वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ण से लेकर के अब शब्द को हम जोड़ते हैं, तो जहाँ शब्द अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है परिभाषा, समझ गए होंगे कि यमक अलंकार क्या है। शब्द की आवृत्ति बार बार होगी लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक तय 100 गुनी मदकता अधिकाय। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धातुरा है। तो इस प्रकार से ये यमक अलंकार है। आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। अब देखिए वर्ण के बाद शब्द, अब वाक्य आ गया। तो जहाँ कोई शब्द का प्रयोग वाक्य में 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वह श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। जैसे मोती के संदर्भ में चमक या आभा, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत या प्रतिष्ठा, और चून के संदर्भ में जल या पानी। तो इस प्रकार से किसी वाक्य में, किसी काव्य में शब्दों की आवृत्ति बार बार आए, 1 से अधिक बार आए, लेकिन वहाँ पर अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। चलिए आगे देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा है, जब एक ही शब्द लगातार 2 बार दोहराया जाता है लेकिन दोनों का अर्थ समान ही रहता है, यह केवल काव्य में सुंदरता लाने या भाव पर बल देने के लिए होता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि मीठे मीठे बोल बोल, धीरे धीरे चल। तो यहाँ पर देखिए मीठे या धीरे शब्द की पुनरुक्ति उसकी काव्य को शोभा बढ़ाने के लिए बार बार दोहराया गया है, लेकिन अर्थ एक ही है। तो इस प्रकार से यह पुनरुक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार।
वक्रोक्ति अलंकार में जहां वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि को तुम इत आए कहाँ, राधा ने कृष्ण के घर जाकर पूछा। राधा ने उत्तर दिया मैं घनश्याम। कृष्ण ने अपना नाम बताया, राधा ने अलग अर्थ निकाला घनश्याम का, तो बरसों कहीं। इस प्रकार से जो जहाँ वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। आइए देखते हैं अब अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार के भी 5 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कैसे जानेंगे? तो अर्थ के कारण सब वाक्य में या काव्य में शोभा बढ़ेगी अर्थ के द्वारा, अभी शब्द के द्वारा बढ़ रहा था, ठीक है। तो उपमा अलंकार कैसे जानेंगे? तो इसकी परिभाषा है जहां दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर तुलना की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। इसके 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म, वाचक शब्द। जिसमें उपमेय मतलब जिसकी तुलना हो, उपमान मतलब जिससे तुलना हो, और साधारण धर्म सामान्य गुण, वाचक शब्द तुलना बताने वाले, जिसमें मुख्य रूप से जो शब्द आएंगे जैसे सा, सी, से, सम या सरिस। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, सा, सी, से, सम आएगा तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जिसकी तुलना होगी, जिससे तुलना की जाएगी, यानी कि तुलना की जाएगा, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल का पत्ता के समान मेरा मन चंचल हो गया, मन डोलने लग गया। तो इस प्रकार से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आगे देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाते हुए अभेद स्थापित किया जाता है, यहाँ तुलना नहीं बल्कि एकता दिखाई जाती है, तो ये रूपक अलंकार होगा। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर प्रभु के चरणों को ही कमल मान लिया गया है। दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। तो इस प्रकार से जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाते हुए अभेद स्थापित किया जाता है या तुलना नहीं बल्कि एकता दिखाई जाती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके कुछ पहचान के शब्द हैं, जैसे मनु, जानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, यू। इस तरीके के जो शब्द आएंगे तो आप समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कल्पना की जाएगी, किसी शब्द को लेकर के कल्पना की जाएगी। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आथप परयो प्रभात। यहाँ पर मनु शब्द आ गया, मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं अति संयुक्ति अलंकार। ये तो बहुत ही सरल है, अति संयुक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहाँ अति संयुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि सोचने भर से घोड़े नदी के पार हो जाना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो यहाँ पर अति संयुक्ति अलंकार होगा। आगे देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहाँ निर्जीव वस्तुओं, प्राकृति या अमूर्त भाव में मानवीय क्रियाओं का या भावनाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो बादल एक निर्जीव चीज है और मनुष्य की तरह सजना संवरना दिखाया गया है, तो इस प्रकार से मानवीकरण अलंकार होता है। आगे देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह बना रहे और यह निर्णय न हो पाए कि वह वस्तु वास्तव में क्या है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, तो यहाँ साड़ी और नारी में संदेह बना हुआ है, तो इस प्रकार से यह संदेह अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु को गलत
से दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, गलती से दूसरी वस्तु मान ली जाती है, तो वहाँ पर भ्रम के अनुसार कोई क्रिया कर दी जाती है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। एक नाई दुल्हन के पैरों में महावर लगाने आई। नाई को दुल्हन की एड़ियाँ इतनी अधिक लाल दिखाई देती है कि उसे बार बार यह भ्रम होता है कि उसे पहले से ही महावर लगा रखा है, और इस भ्रम के कारण वह महावर लगाने की बजाय पहले से लगी हुई समझकर एड़ियों को बार बार रगड़ती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे अलंकार के प्रकार। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर।